लेकिन एक दिन भी मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं आया जब उसने मुझे सुकून लेने दिया हो। बदनामी की आजमाइश बहुत कड़ी होती है मेरे मालिक। तू जानता है मैं किस अजाब से गुजर रहा हूं। बस मेरी बच्चियों के सामने मुझे मजबूत कर और मेरी रग रग में उतरी अजियत को कम कर दे मेरे अल्लाह, और मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि मैं अपनी बच्चियों को मजबूत हाथों में सौंप जाऊं। और मेरे अल्लाह, उस औरत को कभी मेरी आंखों के सामने मत लाना। या मेरे मालिक मेरी इल्तिजाएं सुन ले मेरे अल्लाह। बस मेरी बच्चियों के सामने मेरा बरम कायम रखना। मैं उन्हें कमजोर नहीं देखना चाहता। ये मेरी तुझसे इल्तिजा है मेरे अल्लाह। मेरी दुआ कबूल कर ले मेरे मालिक, कबूल कर ले। कैसी हो फरवा? मैं ठीक हूँ आपे। और अम्मा कैसी हैं? मम्मी की हालत ठीक नहीं है। पता नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें कोई ज़हनी बीमारी है। ऐसी हालत में उनका घर पे अकेला रहना ठीक नहीं है। फिर आपको भी वो बहुत याद करती है। आऊंगी मिलने, हिम्मत ही नहीं होती है। मैं भी वापस आ रही हूँ। आया अब्बू ने कहा है कि जब तक शादी नहीं हो जाती कुछ दिन मैं उनके घर पे रह लूं, उनको कोई काम वगैरह है। ऐसी हालत में मैं सोचती हूँ अम्मा को कौन देखेगा। किस तरह पे आ गई है जिंदगी। अम्मा तो कहती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरा तो दिल ही नहीं मानता उनको छोड़ के जाने का। तुम बासित से कहो ना कि अम्मा के लिए कोई अटेंडेंट रखे जो हर वक्त उनके पास ही रहे। बासित तो कहता है कि उनका रवैया समझ से बाहर है। वो किसी भी इंसान को घर बुलाने के हक में ही नहीं है। उन्हें खौफ आता है कि कहीं उन्हें मार ना दे। सारे घर के काम वो खुद ही करना चाहती है। और डॉक्टर ने कहा है कि उनकी इस कंडीशन में चक्कर आना तो आम सी बात है। मुझे तो डर लगता है अगर किसी दिन काम करते हुए उन्हें चक्कर आ गया और उन्हें चोट लग गई तो। अम्मा को देखकर तो मेरे अल्फाज ही खो जाते हैं। समझ ही नहीं आता गुजरे वक्त का दर्द बयान करूं या गिले करूं। बारे में देखती हूँ आप क्या होता है, लेकिन हमें अम्मी के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। तो बाजी कहते हैं। देखो रानी, लड़कियों को ना ये बाजी और आंटी वाले वर्ड्स ना गोली की तरह लगते हैं। भाई वाह वाह वाह, आज तो फरवा के पराठों की खुशबुएं कोई और ही लेवल पे है। हाँ भाई, ऐसी थोड़ी, बिल्कुल सुघर लड़कियों की तरह काम करती हूँ मैं। फरवा बाजी ने इतने अच्छे गोल गोल पराठे बनाए हैं। फिर बाजी सॉरी फरवा जी। अरे वो इनकी बातें तो चलती रहेंगी, डैड वेट करें, नाश्ता तो पहुंचाओ। अरे मैं तो भूल ही गई। अब रानी जल्दी से दही लेकर आओ। जी अच्छा। हारिस भाई, आज आप भी मेरे हाथ के पराठे खाकर बता देंगे कैसे बने। देखो यार, तुम्हारे पराठे दिखने में तो बहुत मजेदार लग रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं सुबह सुबह इतना हैवी नहीं खा सकता। ऐसे आप ना बिल्कुल भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। मुझे तो लगता है अभी से ना मैं साली आधी घरवाली बन गई। एक मिनट, ये गिरगिट की तरह ना रोज रोज रिश्ते मत बदला करो। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम सिर्फ मेरी बहन हो, दैट्स इट। अच्छा ठीक है, वो भी हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आप जल्दी से मेरे पराठे खाकर बताएंगे कैसे बने। हाँ, तुम हर चीज पे मुझे नहीं पता, बैठे बैठ। फुल ठुसवाने का प्लान है तुम्हारा, है? और ना मैं आपको ये ऑमलेट भी डाल के देती हूँ, मैंने खुद बनाया ये भी। कब सीख लिया तुमने सब कुछ? मुझे सब कुछ आता है। आता है ये नाइस, देसी घी। शेफ फरवा। आइए। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बहुत मिस किया आपको।
मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारे पास आ गई हूँ। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि आप इतनी दूर से मुझसे मिलने आई हैं। मैं आपका सामान अंदर रखवा देता हूँ। अर्शी, मैं वहीं से निकल जाऊंगा, कुछ चाहिए तो मुझे फ़ोन कर लेना। सब कुछ है, आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। जल्दी आ जाऊंगा। आप आराम करें, आपसे मुलाकात होती है फिर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ मामा, बैठे। बहुत प्यारा घर है तुम्हारा, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मामा सब कुछ ठीक है? आप कैसी हैं? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। कुछ पहले जैसा नहीं रहा। मामा आप रिलैक्स करें, मैं कुछ अच्छा सा आपके लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, बस यहीं बैठी रहो मेरे पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मामा मैं लेकर आती हूँ। अर्शी, मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं है खाने के लिए। क्यों मामा, क्या हो गया है? तुम्हें कैसे पता? सफर भी नहीं कर सकती। किस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। एक माँ अपने 2 छोटे बच्चों को 7 समुद्र पार कैसे छोड़कर आई है, ये तुम सोच भी नहीं सकती। मैं यकीन भी नहीं कर सकती कि एहसन फूफा इतने सेल्फिश, इतनी रूड हो जाएंगे। मेरे साथ जो किया उन्होंने सो किया। आपको किस चीज की सजा दे रहे? पता नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन इंसान ना जिंदगी में कभी ना कभी बदलता जरूर है। इंसानी फितरत है। कुछ लोग जवानी में बदल जाते हैं तो कुछ लोग बुढ़ापे में। क्या मतलब? प्लीज इस तरह उदास मत हो। आप बहुत ही लंबी फ्लाइट लेकर आ रही हैं, आप थक गई हैं। हम इस बारे में आराम से बात करते हैं, ठीक है? मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आती हूँ।